तमिलनाडु में आरएसएस बैन होगा। सीएम विजय के 3 बड़े कानून, नफरत खत्म करने का सीधा ऐलान। तमिलनाडु की राजनीति में अब सिर्फ सरकार नहीं बदली है, बल्कि पूरा नैरेटिव बदलता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर सीएम विजय ने ऐसे बड़े फैसले ले लिए, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक ही चर्चा छिड़ गई है कि क्या अब दक्षिण से नई राजनीति की शुरुआत हो रही है। क्या तमिलनाडु में आरएसएस पर बड़ा एक्शन होने वाला है, और क्या नफरत की राजनीति को रोकने के लिए सीएम विजय अब खुलकर मैदान में उतर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि सीएम विजय का वो बयान अब पूरे देश में वायरल हो चुका है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर खुलकर कहा था कि दिस इज अ न्यू बिगनिंग, अ न्यू एरा ऑफ रियल सेक्युलर सोशल जस्टिस स्टार्ट्स नाउ। This is a new beginning, a new era of a real secular social justice starts now. तो सुना आपने, नई बिगनिंग, नई तैयारी सीएम विजय ने कर दी है। शपथ लेते ही विजय ने खुले मंच से 3 बड़े फैसलों पर साइन कर दिए। पहला, 200 यूनिट मुफ्त बिजली। दूसरा, नशे के खिलाफ स्पेशल एंटी ड्रग फोर्स। और तीसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स। लेकिन इसके साथ ही सोशल मीडिया पर जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो हो रही है आरएसएस और नफरत की राजनीति को लेकर। कहा जा रहा है कि तमिलनाडु में सीएम विजय की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि सीएम विजय की जीत को विचारधारा की लड़ाई के तौर पर भी साफ तौर पर देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट जो है वायरल हो रहे हैं कि दक्षिण भारत ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति को चुनौती दे दी है। लोग कर्नाटक का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जहां पहले भी आरएसएस से जुड़े संगठनों पर कार्रवाई की बहस उठ चुकी है। यह हेडलाइन देखिए। हालांकि ये जो खबर मैं अब आपको बताने वाली हूं, ये हमारे चैनल ने पहले भी आपको दिखाई थी और अब ये मुद्दा फिर से उठ गया है। देखिए हेडलाइन, आरएसएस पर प्रियंक खड़गे का अब तक का सबसे तीखा हमला। फंडिंग और लीगल स्टेटस पर भी उठाए सवाल। कर्नाटका के आईटी मंत्री प्रियंक खड़गे ने एक बार फिर आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरएसएस की तुलना शैतान से की और बीजेपी को शैतान तक की परछाई बता दिया। यहां तक कि प्रियंक खड़गे ने आरएसएस पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का भी सीधा सीधा आरोप लगाया था। उन्होंने साफ कहा था कि एक अनरजिस्टर्ड संस्था के रूप में आखिर कैसे काम कर सकती है आरएसएस। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनी तो आरएसएस को देश भर में बैन लगा दिया जाएगा, आरएसएस को बैन कर दिया जाएगा। ये बात खड़गे ने कही थी। वहीं बंगाल में भी आरएसएस से जुड़े कुछ स्कूलों पर कार्रवाई और जांच की खबरें पहले सुर्खियों में रह चुकी हैं, जिसकी जानकारी भी मैं आपको दे चुकी हूं। अब तमिलनाडु में सीएम विजय के बयान को उसी कड़ी से जो है मिलाकर, उसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम विजय ने साफ कहा कि नया दौर सेक्युलर सोशल जस्टिस का होगा, यानी धर्म और नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर कई लोग दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में तमिलनाडु सरकार आरएसएस नेटवर्क और उससे जुड़े संगठनों पर सख्त रुख अपना सकती है, कड़ा एक्शन ले सकती है। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बैन का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बहस इतनी तेज हो चुकी है, ट्रेंड सोशल मीडिया पर इस तरीके से चल रहा है कि बीजेपी खेमे की जो है बेचैनी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को इस बात से लगा हुआ माना जा रहा है कि जिस सीएम विजय को लेकर कहा जा रहा था कि उन्हें बीजेपी का समर्थन हासिल है, वही विजय अब खुलकर सेक्युलर राजनीति और सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं, खुले तौर पर कह रहे हैं। वो बयान भी मैंने आपको सुनाया। सोशल मीडिया पर यूजर लिख रहे हैं कि सीएम विजय की बॉडी लैंग्वेज की तारीफ कर रहे हैं साफ तौर पर, और कह रहे हैं कि दक्षिण भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि ये नफरत की राजनीति नहीं चलेगी, धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। राहुल गांधी और विजय एक साथ मंच पर मौजूद हैं। तस्वीरें भी तेजी से ये वायरल हो रही हैं। चीफ मिनिस्टर डेजिग्नेट तिरुसी जोसेफ विजय। तमिलनाडु के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट जीत सकी, ये आप भी जानते हैं। और अब इसी बात पर तंज भी कसे जा रहे हैं कि जिस राज्य में बीजेपी खुद जमीन नहीं बना पाई, सिर्फ एक सीट जीती, वहां अब सीएम विजय की सरकार बनने के बाद आरएसएस की विचारधारा को भी चुनौती मिल सकती है। विजय के करीबी नेताओं का कहना है कि उनकी राजनीति रोजगार, महंगाई और महिलाओं की सुरक्षा और सामाजिक न्याय पर आधारित होगी। इसलिए जो फैसले भी लिए गए वो इन्हीं पर आधारित थे, जो 3 बड़े कानून पर साइन किया गया। विजय ने शपथ के तुरंत बाद कहा कि फिल्मों वाला हीरो और असली जिंदगी का नेता अलग होता है। उन्होंने साफ कहा
कि वो जादू की छड़ी लेकर नहीं आए, लेकिन तमिलनाडु को जो है नई दिशा जरूर देंगे। इसी बीच पत्रकारों और राजनीतिक एक्सपर्ट्स ने सीएम विजय के 3 फैसलों को ऐतिहासिक बताया है। 200 यूनिट मुफ्त बिजली का फैसला सीधे मध्यम वर्ग और गरीब परिवार जो है उनको राहत देने वाला माना जा रहा है। एंट्री ड्रग फ्रॉड्स को लेकर कहा जा रहा है, जो दूसरा फैसला लिया गया है जिस पर साइन हुए हैं, उस पर कहा जा रहा है कि सीएम विजय युवाओं में बढ़ते नशों के खिलाफ जो है बड़ा अभियान शुरू करना चाहते हैं। वहीं तीसरा सिग्नेचर जिस पे हुआ है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने के फैसले को महिला वोटरों के बीच बड़ा संदेश जो है माना जा रहा है। ये 3 बड़े फैसले हुए जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, लेकिन सबसे बड़ा चर्चा जो है उस लाइन की हो रही है जिसमें विजय ने कहा था कि असली सेक्युलर सोशल जस्टिस का दौर अब शुरू हो चुका है। विपक्षी दल इसे बीजेपी और आरएसएस की राजनीति पर सीधा हमला बता रहे हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ सीएम विजय की बढ़ती नजदीकियों को भी उसी नजर से देखा जा रहा है कि देश में नफरतबाजी खत्म होगी। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से एक नया विपक्षी चेहरा उभर चुका है। तेजस्वी यादव ने भी तमिलनाडु और एमके स्टालिन को धन्यवाद देते हुए पोस्ट किया। वहीं राहुल गांधी और विजय की मंच वाली तस्वीरें, जो आपस में उनकी एक साथ तस्वीरें थी, अब विपक्ष एकता के नए प्रतीक के तौर पर देखा जा रहा है, इस तरीके से शेयर किया गया। हालांकि बीजेपी समर्थक इसे सिर्फ राजनीतिक प्रचार बता रहे हैं। उनका कहना है कि सीएम विजय को अभी शासन चलाना है और सिर्फ भाषणों से राज्य नहीं चलता, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद दक्षिण भारत की राजनीति में ये साफ संकेत माना जा रहा है, ये साफ देखा जा रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को यहाँ पर जो है और बड़ी चुनौती मिल सकती है, क्योंकि सेक्युलर जस्टिस की बात सीएम विजय ने कही है। तमिलनाडु की जनता ने एक अभिनेता को जो है मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब वही अभिनेता राजनीतिक व्यवस्था को जो है बदलने की बातें कर रहे हैं। विजय का दावा है कि यह सिर्फ सरकार बदलने की शुरुआत नहीं बल्कि सोच बदलने की शुरुआत है, और यही वजह है कि उनकी हर बात जो है हर छोटी हो या बड़ी बात हो सोशल मीडिया पर लाखों बार शेयर हो रही है। उनके वीडियोस मिलियंस में जा रहे हैं। अब नजर इस बात पर है कि विजय सिर्फ भाषणों तक सीमित रहते हैं या फिर आने वाले दिनों में सच में ऐसा फैसला लेते हैं जिसमें तमिलनाडु की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी। 24 घंटे 3 बड़े फैसले, सेक्युलर सोशल जस्टिस का ऐलान और आरएसएस की राजनीति पर उठते सवाल। तमिलनाडु से उठी ये नई सियासी लहर अब पूरे देश में चर्चाओं का विषय बन चुकी है। विजय ने साफ संदेश दे दिया है, साफ बयानों में कह दिया है कि उनकी राजनीति नफरत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय के नाम पर चलेगी। अब देखना यह होगा कि क्या ये नई शुरुआत सिर्फ तमिलनाडु तक सीमित रहती है या आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी बदल सकती है उनकी ये राजनीति। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाओं के जरिए जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी प्रतिक्रियाएं भी दीजिए, और वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, और अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल PRB को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।